नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 21 अप्रैल शुक्रवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों को देखने से पहले आइए जानते हैं आज की कुछ खास सुर्खियां। गाड़ी रखने की बात पर हुई थी अंतु भैया की हत्या। विक्रम विश्वविद्यालय से फर्जी पीएचडी कराने का मामला सामने आया। कल महाकाल मंदिर से निकलेगी परशुराम दर्शन यात्रा। 18 घंटे में पुलिस के शिकंजे में आया हत्यारा दामाद। नशे में युवक से मारपीट। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं महाकाल फूड एंड रेस्टोरेंट। बुधवार रात खाराकुआ थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा किया। एसपी ने बताया कि गाड़ी रखने की बात पर विवाद हुआ था, जिसमें चाकू लगने से अंतु भैया की मौत हुई है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन के रिमांड पर सौंपा गया है। नमक मंडी क्षेत्र में अंकुर उर्फ अंतु भाया पिता गोपाल शर्मा की हत्या के मामले में एसपी सचिन शर्मा ने खुलासा करते हुए बताया कि अंकुर शर्मा अपने साथी दारा सिंह और ललित के साथ खड़ा हुआ था। तभी कुणाल सोनी अपने 3 साथियों के साथ 3 स्कूटी से आया और अंतु से गाड़ी हटाने को कहा। इस बात पर दोनों गुटों में कहासुनी हुई और कुणाल ने चाकू निकालकर अंतु की जांघ पर वार कर दिए। घायल अंकुर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना में दारा सिंह भी घायल हुआ था। मृतक के पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी कुणाल सोनी, हर्ष वाल्मीकि, वंश शर्मा और साकेत सोनी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने घटना कारित करना कबूल किया। शुक्रवार को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंपा गया है। उज्जैन जिले के थाना खाराकुआ अंतर्गत एक घटनाक्रम सामने आया था, जहां पे मृतक अपने मित्रों के साथ बैठ के जो उसकी शादी की सालगिरह थी उसमें वो पार्टी कर रहा था। वहीं से 3 स्कूटी पे 4 जो आरोपी हैं वो निकले। उनसे तत्कालिक परिस्थितियों में उनका विवाद हुआ, झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान ऐसी परिस्थितियां बनी कि उस पर चाकू से हमला हुआ। ईंट जो है उसके छाती पे मारी गई और इन चोटों के कारण मृत्यु कारित हुई। जो तीनों आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो घटना में प्रयुक्त जो हथियार था उसको जब्त कर लिया गया और इसमें भी आगे की कार्रवाई जल्दी की जाएगी। जी, यदि सिर्फ बात की जाए घटना की या जो हत्या कारित की गई है, क्योंकि उसका वीडियो फुटेज है और चक्षुदर्शी हैं, तो उसमें 4 ही लोगों ने इस घटना का अंजाम दिया है। पर यदि बाकी किसी और की कोई और संलिप्तता होगी तो वो बड़ी असहज लगती है, क्योंकि तत्कालिक परिस्थितियों में या स्पर ऑफ द मोमेंट पे इस घटना को अंजाम दिया गया। जी, इसमें जो मृतक है वो घायल है, उसकी एमएलसी वगैरह और लगातार इलाज कराया जा रहा है और उसके बयान भी ऑन रिकॉर्ड लिए जाएंगे और उसी के हिसाब से विवेचना आगे बढ़ाई जाएगी। अव्यवस्थाओं और अनियमितताओं को लेकर सुर्खियों में रहने वाले विक्रम यूनिवर्सिटी में एक बार फिर अवैध नियुक्ति और फर्जी तरीके से पीएचडी करने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत विश्वविद्यालय की पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला के विद्यार्थी ने कुलाधिपति एवं राज्यपाल को पत्र लिखकर की है। साथ ही कुलपति को भी शिकायत पत्र सौंपा है। दरअसल विक्रम विश्वविद्यालय से पत्रकारिता और जनसंचार अध्ययनशाला के विद्यार्थी हर्ष चौहान ने आरोप लगाया है कि ऋषिराज शर्मा, जो कि विक्रम विश्वविद्यालय के अधिकारियों की मिलीभगत से यूनिवर्सिटी में अवैध नियुक्तियां एवं फर्जी डिग्रियां दिलाने का काम करता है। ऋषिराज शर्मा की पत्नी छाया भट्ट निवासी राज रॉयल्स कॉलोनी के पास केवल एमए की डिग्री है, लेकिन उनके पति ऋषिराज शर्मा ने दबाव बनाकर विक्रम विश्वविद्यालय से फर्जी पीएचडी की डिग्री हासिल करवाई और इसी डिग्री के आधार पर छाया भट्ट की नियुक्ति विजिटिंग विद्वान के रूप में यूनिवर्सिटी में करवा दी। हर्ष चौहान ने यह आरोप भी लगाया कि ऋषिराज शर्मा अपने रिश्तेदार गौरव शर्मा को भी फर्जी तरीके से पीएचडी करवा रहा है। गौरव शर्मा के पीएचडी प्रवेश परीक्षा में फेल होने के बावजूद ओएमआर शीट में कुट रचना से पास दिखाकर अवैध रूप से पीएचडी करवाई जा रही है। हर्ष चौहान ने कुलाधिपति एवं राज्यपाल को पत्र लिखकर दोनों ही मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है और कुलपति को भी इस आशय का पत्र सौंपा है। इस संबंध में ऋषिराज शर्मा ने टेलीफोनिक चर्चा में बताया कि हर्ष चौहान ग्वालियर का रहने वाला है, जिस पर 2 मामले दर्ज हैं और इसी वर्ष नियम विरुद्ध इसका एडमिशन हुआ है। समाचार पत्र में इसके विरुद्ध खबर छापने पर बदले की भावना से हर्ष चौहान द्वारा मेरे विरुद्ध षड्यंत्र किया जा रहा है। बहरहाल छाया भट्ट और गौरव शर्मा की फर्जी नियुक्ति और फर्जी पीएचडी किए जाने में कितनी सच्चाई है, यह जांच का विषय है। ज्ञापन में मांग ये थी कि यहाँ पर भारत अध्ययनशाला में छाया भट्ट नाम की एक युवती कार्य कर रही है, जो मात्र एमए पास है। उसको यहाँ पर विजिटिंग फैकल्टी के रूप में नियुक्ति कैसे दी गई है,
इसके विषय में हम जानकारी चाहते हैं विश्वविद्यालय से और उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए, ये मांग की है विश्वविद्यालय से। दूसरा विषय, गौरव शर्मा जो कि एमए में फेल है, हमारे यहाँ पर SOAT से स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से केमिकल ब्रांच में उसको फेल कर दिया गया था। वो उसके बाद फेल करने के बाद भी यहाँ से PhD कर रहा है, जो कि PhD फर्जीवाड़े में फंसा हुआ है। PhD कांड में गौरव शर्मा का नाम है, फिर भी वो PhD कर रहा है यहाँ से। ये विश्वविद्यालय क्या कर रहा है, धांधली कर रहा है, ये सारी जानकारी लेने के लिए विश्वविद्यालय में आज ज्ञापन दिया गया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। श्री परशुराम ब्राह्मण संगठन द्वारा शनिवार सुबह 9:30 बजे श्री महाकालेश्वर मंदिर से परशुराम दर्शन यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा विभिन्न मार्गों से होकर टावर चौक पहुंचकर समाप्त होगी। दरअसल शनिवार को भगवान परशुराम का प्रकट उत्सव मनाया जाएगा। पंडित राजेश त्रिवेदी ने बताया कि सुबह 8 बजे श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल एवं भगवान परशुराम का पूजन कर महाआरती की जाएगी। इसके बाद सुबह 9:30 बजे से महाकाल मंदिर से केसरिया ध्वज दिखाकर श्री परशुराम दर्शन यात्रा की शुरुआत की जाएगी। यात्रा विभिन्न मार्गों से होकर टावर पहुंचकर समाप्त होगी। इसके बाद सभी समाजजन देवास रोड स्थित शर्मा परिसर पहुंचेंगे, जहां भोजन प्रसादी का आयोजन होगा। इसके बाद समाजजन चाणक्यपुर स्थित भगवान परशुराम मंदिर पहुंचकर दर्शन करेंगे। कल प्रातः 8 बजे बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचेंगे सभी लोग। वहां पर बाबा महाकाल का परशुराम जी का अभिषेक पूजन, इसके उपरांत 9 बजे भगवान परशुराम जी की महाआरती महाकाल मंदिर के चौक पर होगी और वहां से ब्राह्मण समाज के हमारे सारे वरिष्ठ जनों के साथ में रैली की शुरुआत वरिष्ठ जन करेंगे केसरिया ध्वज दिखाते हुए और हमारी सभी लोगों की परशुराम दर्शन यात्रा वहां से प्रारंभ होगी, जो नगर के प्रमुख मार्गों से महाकाल, गुजरी चौराहा, गोपाल मंदिर, छतरी चौक, सराफा, कंठाल, दौलतगंज, मालीपुरा, देवास गेट, चामुंडा माता चौराहा, श्रीगंज ओवरब्रिज होते हुए टावर चौक पहुंचेगी, जहां पर ब्रह्म श्रृंखला में परिवर्तित होगी। और ब्रह्म श्रृंखला जहाँ ब्रह्म एकता के लिए, हमारे देश की एकता अखंडता के लिए, विश्व शांति के लिए बनाई जाएगी। इसके पश्चात परशुराम जी के मंदिर और वहाँ से शर्मा परिसर पर जाकर इस यात्रा की हमारी पूर्णता होगी। पूरे ब्राह्मण समाज में बहुत जोश है, उत्साह में पूरा ब्राह्मण समाज है। एक दूसरा के साथ पूरा समाज इस यात्रा में जुड़ने के लिए तत्पर है और तैयार है। हीरा मिल की चाल में बेटी और दामाद का झगड़ा सुलझाने पहुंची सास की कैंची लगने से मौत हो गई। मामले में देवास गेट पुलिस ने आरोपी दामाद को शिकंजे में लिया है। घटना 20 अप्रैल की है। हीरा मिल की चाल में रहने वाला 42 वर्षीय चेतन पिता भीम सिंह यादव पुताई का काम करता है। 20 अप्रैल को चेतन दोपहर में खाना खाने घर आया था, तभी उसे पता चला कि उसकी बेटी नंदनी और दामाद दीपक पिता भीरूलाल पोरवाल निवासी 12 खोली हीरा मिल की चाल का विवाद हो रहा है। इस पर चेतन अपनी पत्नी रेखा को लेकर बेटी के घर पहुंचा, जहां समझाने के दौरान दामाद दीपक ने ससुर से मारपीट कर दी। इस दौरान सास रेखा यादव बीच बचाव करने गई तो दीपक ने उन्हें जोहंग में केंची मार दी और फरार हो गया। इसके तुरंत बाद रेखा यादव को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर MY अस्पताल इंदौर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान रेखा यादव की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी दीपक पोरवाल को गिरफ्तार कर केंची भी जब्त की है। उज्जैन जिले के थाना देवास गेट अंतर्गत बड़ा विचित्र मामला सामने आया है, जहां पे दामाद और सास के बीच में झगड़ा हो रहा था और वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि दामाद ने कैंची से हमला कर दिया। इसमें जो मृतका हैं पहले तो गंभीर रूप से घायल हुई, फिर जब इंदौर रेफर हुई तो वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। जो आरोपी है उसको अभिरक्षा में ले लिया गया और जल्दी उसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी। विजयागंज मंडी थाना क्षेत्र के ग्राम दत्तोतर में नशे में एक मजदूर ने युवक के साथ मारपीट की। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम दत्तोतर में रहने वाला राम दयाल पिता गणपत लाल धनोरिया मंदिर पर बैठकर मजदूरी का हिसाब किताब कर रहा था। तभी वहां रहने वाला अजय पिता ईश्वर लाल शराब के नशे में आया और राम दयाल से मजदूरी पर नहीं बुलाने को लेकर मारपीट कर दी, जिससे राम दयाल घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना हुई थी मजदूरी के कार्य के लिए। जब उसे मजदूरी पे नहीं बुलाया तो फिर उसने दारू के नशे मुझे पीछे से मार दिया। अजय पिता ईश्वर लाल, गाँव दत्तोतर टंकी के पास में, राम दयाल नाम है मेरा। जिले में मादक पदार्थ तस्करों पर अब पुलिस लगाम लगा रही है। तस्करों के रिकॉर्ड निकालकर उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत पुलिस ने उज्जैन जोन के 11 नशे के सौदागरों को जेल भेज दिया है। ड्रग्स माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए अब पुलिस मैदान में नजर आ रही है। ड्रग्स तस्करों के सिंडिकेट और नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने उज्जैन जोन के 11 मादक पदार्थ तस्करों को पीट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जेल भिजवाया है। कार्रवाई में उज्जैन के कालू, चिलम और जुबेर को 6 महीने के लिए जेल भेजा गया है। साथ ही मंदसौर के शानू लाला, जियाउद्दीन खान शेर और आसिफ लाला सहित नीमच के गोपाल, मुमताज, रईस और हुसैन को सेंट्रल जेल इंदौर भेजा गया है। उज्जैन जिले में पीट एनडीपीएस की कार्रवाई 3 लोगों के विरुद्ध की गई है, जिसमें से 2 नागदा के हैं और 1 नागझीरी के हैं। पीट एनडीपीएस की कार्रवाई उन लोगों के विरुद्ध होती है जो आतन अपराधी होते हैं और जो मादक पदार्थों की बिक्री में लगातार काम करते रहते हैं। ये बहुत ही कठोर कानून है और इसमें आदेश किया गया 6 महीना तक जेल निरुद्ध करने का। और भविष्य में भी जो भी लोग लगातार मादक पदार्थों की बिक्री में या उनके भंडारण में सम्मिलित पाए जाते हैं, उनके खिलाफ यही कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन जिले में 3 लोगों को चिन्हांकित किया गया है और उज्जैन जोन में 11 लोगों को ऐसा चिन्हांकित किया गया है जो बड़े स्तर पे इस प्रकार के कामों को अंजाम देते हैं और उनके खिलाफ जेल निरुद्धि के आदेश पारित किए गए हैं। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।